एक बूढ़े आदमी ने नदी में सोने का एक टुकड़ा ढूंढ निकाला। बक को लगा कि उसका मालिक पत्थरों का शौकीन है, इसलिए उसने भी अपनी पूंछ उठाई और नदी से एक पत्थर निकाल लाया। मगर बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और कहा, ऐसा सोने जैसा पत्थर होना चाहिए। ये सुनकर बक ने वो साधारण पत्थर फेंक दिया और एक मुट्ठी जितना बड़ा सोने का टुकड़ा ढूंढ लाया। लेकिन बूढ़े की नजर सिर्फ पहले वाले सोने पर ही टिकी रही। बक को लगा कि मालिक को बस छोटा सोना ही पसंद है, इसलिए वो जब तक नहीं रुका जब तक कि उसने एक और सोने का टुकड़ा नहीं खोज लिया, जो इस बार दांत के आकार का था। उसका मालिक ये देखकर खुश हुआ और बक की तारीफ की। तभी अचानक एक सफेद साया तेजी से वहां से गुजरा और मालिक की इजाजत मिलते ही बक उत्सुक होकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहीं उसके पीछे अचानक एक सफेद भेड़िया आ खड़ा हुआ और उसे धीरे धीरे पास आता देख बक को डर महसूस हुआ और उसका गला सूखने लगा। वो दोस्ती दिखाने के लिए आगे बढ़ा और अपना पंजा आगे किया, मगर उसकी ये हरकत देखकर सफेद भेड़िया डर गया और वहां से चला गया। बक ने सिर झुका लिया और बहुत उदास महसूस किया, लेकिन तभी उसने जमीन पर सफेद भेड़िए के पंजों के निशान देखे। वो उन्हें गौर से देखने लगा और अचानक समझ गया कि वे दोनों एक जैसे हैं। अगले दिन बक चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन सफेद भेड़िए की आंखों में अब भी नफरत और गुस्सा दिख रहा था। इसी दौरान भेड़ियों का एक झुंड एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था, लेकिन एक ग्रे भेड़िया गलती से फिसलकर तेज बहाव वाली नदी में जा गिरा। बहते बहते वो एक सूखे पेड़ के तने से जा टकराया। नीचे खाई थी और हालात बेहद खतरनाक थे। बाकी भेड़िए किनारे पर खड़े होकर बस देख रहे थे, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी बक बिना डरे दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में एक चालाक तरकीब आई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सूखे पेड़ को उठाया और उस ग्रे भेड़िए को किसी तरह से बाहर खींच लाया और वो बच गया। इस बार बक को सिर्फ सफेद भेड़िए की मंजूरी नहीं मिली, बल्कि पूरे भेड़ियों के झुंड ने उसे अपना साथी मान लिया। अब वह पूरी तरह उस झुंड का हिस्सा बन चुका था। वे सब साथ मिलकर शिकार करते, दौड़ते और रहते। लेकिन बक अपने पुराने मालिक को नहीं भूला था। हर बार शिकार से लौटते वक्त वह अपने हिस्से का एक टुकड़ा उसके लिए जरूर लाता। बूढ़ा आदमी जब भी बक को झुंड के साथ खुशी खुशी देखता तो कुछ पल के लिए चुप हो जाता। उसे समझ आ गया था कि यही बक का असली घर है। आखिरकार उसने वापसी का फैसला किया। जाने से पहले उसने जो भी सोना इकट्ठा किया था वो दोबारा नदी में फेंक दिया। सिर्फ थोड़ा सा सोना अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए बचा लिया। उसने बक को गले लगाया, प्यार से विदा ली और कहा, तुम यहीं रहना। लेकिन उसी रात एक लालची आदमी वहां आ पहुंचा। वो बूढ़े आदमी से जबरदस्ती सारा सोना छीनने लगा। उनके बीच झगड़ा हुआ और दुर्भाग्य से बूढ़े आदमी को गोली लग गई। जैसे ही वह आदमी बंदूक तानने ही वाला था, बक अचानक हवा में छलांग लगाकर उसे सीधा आग की लपटों में धकेल देता है। आग की तेज लपटों के बीच लकड़ी का घर गिरने लगता है और वो आदमी वहीं आग में दबकर खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक बूढ़ा आदमी बहुत घायल हो चुका था। बक ने अपनी पीठ पर उसे सहारा दिया और चुपचाप उसका साथ निभाया। कुछ ही समय बाद बक पूरे भेड़ियों के झुंड का नया नेता बन गया। अब वह उनके साथ शिकार पर जाता, रास्ता दिखाता और उनकी रक्षा करता। लेकिन जब भी वो उस पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के पास से गुजरता तो उसकी चाल धीमी हो जाती, क्योंकि उसे मालूम था वहां अब उसका बूढ़ा दोस्त